मैं समझता हूं कि ये तारीख फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे उत्तर प्रदेश में अभी काशी मथुरा बाकी है कि एक और छलांग के बारे में बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के ऊपर टिप्पणी और उसके द्वारा लिबरलों के पिछवाड़े में लगी हुई आग के बारे में। IS के अंदर ZFI यानी कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्लांटेड अपने वो जहरीले सपोले जो कि अब तक देश विरोधी, यहाँ की संप्रभुता के विरोधी ट्वीट्स करते रहे, बयानबाजी झाड़ते रहे, लेकिन अब वो UPSC क्लियर करके अंदर घुस चुके हैं। ये पूरा का पूरा तरीका, जंजाल क्या है और किस तरीके से, कौन से माध्यम से ये हमारे सिस्टम में घुसते हैं, और यदि ये लोग प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो कल इनकी मानसिकता किस प्रकार की होगी, ये किस प्रकार से हम सब लोगों को ह्यूमिलेट करेंगे, उन सब के विषयों में। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वैसे तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने हेतु दो पीढ़ियां खप गई मुलायम सिंह की, लेकिन ये उत्तम प्रदेश नहीं बन पाया। और दूसरा संयोग की बात ये भी देखिए कि जितने भी हमारे कार्यक्रम है और जितने भी हमको मंदिर जो हमने रिक्लेम किए हैं वो सारे के सारे भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। जब तक यहाँ पर गुलामी की दास्ता की जो निशानियां हैं वो सबके सामने जिंदा रहेंगी, तब तक हम किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और इस सिरमौर राज्य को उत्तम प्रदेश बनाए बिना हम किस प्रकार से इस भारतवर्ष को विश्वगुरु बना सकते थे। सबसे बड़ा कलंक जो हमारे ऊपर से हटा है वो है बाबरी का विध्वंस करके वहां पर स्थापित रामलला का भव्य मंदिर। लेकिन इसी के साथ ही साथ एक और नारा हमने सुना था कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी के विषय में पिटीशन जो है वो कोर्ट में पड़ी हुई है और मथुरा के विषय में 14 राज्यों के संतों ने मिलकर के, तकरीबन 80 संतों ने मिलकर के एक कमेटी का गठन किया है जो चाहती है, जिनका मिशन है कि हम जन जन तक पहुंच करके उनके हस्ताक्षर लेकर के इस पर भी अपना जो आने वाले भविष्य में एक माहौल बना सकें, ताकि यहाँ पर जो आक्रांताओं के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो ऊपर से तोड़ करके मस्जिद बनाई हुई है उसको वापस लिया जा सके। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब सत्य सनातन ने इनिशिएटिव लिया था जिहादियों की प्रशंसा करने वाले कथावाचकों के खिलाफ, तो उस समय पर एक मोहतरमा ने कहा था कि अंकुर आर्य झूठ बोल रहा है और वो कह रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि, वहां पर तो कोई कृष्ण जन्मभूमि है ही नहीं, उसके ऊपर तो मस्जिद बनी हुई है। और आज देखिए कि 14 राज्यों के संत मिलकर के भी वही बात कह रहे हैं, क्योंकि सत्य को कोई नकार नहीं सकता। और इस प्रकार के जितने भी झूठे पाखंडी कथावाचक हैं ये कभी भी आकर के इन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि भारतवर्ष में क्या हुआ है और अभी भी क्या हो रहा है। इस वजह से इनके चक्कर में ना पड़ करके अपने इतिहास को पढ़िए, जानिए और उसके लिए जो रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी करके कमर कस के खड़े हो जाइए, क्योंकि जब तक हम इन सभी आक्रांताओं के द्वारा हमारे जितने भी प्रतीक चिन्ह, जितने भी हमारे पवित्र स्थान हैं जिनके ऊपर की मस्जिद बनाई हुई है, जब तक हम उनको नहीं छुड़वा लेंगे तब तक हमारा यह जो जन्म है मुझे लगता है कि धन्य नहीं हो सकता। क्योंकि पराधीन सपने हूं सुख नाही, और अभी भी आपके जितने भी पवित्र स्थान हैं सब के सब पराधीन हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही अयोध्या की मुक्ति हुई, वैसे ही जब अयोध्या के बाहर मस्जिद बनने की जो बातचीत थी वो छिड़नी शुरू हुई और योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया कि क्या आप उस मस्जिद के शिलान्यास में जाएंगे, तो उन्होंने एकदम टकासा जवाब दिया और 2 ही वाक्यों में बात खत्म कर दी कि पहली बात कि वो मुझे बुलाएंगे नहीं, और दूसरी बात बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा नहीं। और उसकी सीधा सा मतलब ये है, उन्होंने कहा कि मैं एक योगी हूं, मेरी खुद की परंपरा है जो मुझे उसके तरीके से ही जो मेरा पूजा पाठ है वो करने की आज्ञा देती है, अनुमति देती है और पूरी स्वतंत्रता देती है। मैं एक योगी होने के साथ साथ एक हिंदू हूं और मेरी खुद के रिचुअल्स है, मैं उनका पालन करूंगा। साथ ही साथ वहां पर जो न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था है वो देने का काम मेरा है, वो मैं सारी की सारी मुहैया कराऊंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं। और इसके पीछे उन्होंने पहले भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो कभी भी ईद आदि की शुभकामनाएं नहीं देते हैं।
क्योंकि वो कहते हैं कि सिर पर टोपी ओढ़ लेने से और इस प्रकार की मुबारकबाद देने मात्र से कहीं पर कोई सेकुलरिज्म स्थापित नहीं हो सकता, जबकि अयोध्या में जो हमने कर दिखाया है वो असल सेकुलरिज्म है। वैसे ईद से मुझे याद आया कि अभी अमिताभ बच्चन ने ईद उल अजहा के ऊपर ट्वीट किया था, लेकिन जिस समय पर पूरा भारतवर्ष 5 तारीख को भाव विभोर था, भक्तिमय था, कि जब भूमि पूजन हो रहा था, उस समय पर अमिताभ बच्चन ने कोई ट्वीट नहीं किया। इस पर उनकी बहुत खिंचाई हुई। तो खिंचाई में और डर में भाई साहब ने एक ट्वीट तो कर दिया, लेकिन वहां पर भाद्रपद की जगह श्रावण लिख दिया और श्रावणी शुक्रवार लिख के अपनी इतिश्री कर दी, क्योंकि यह भाद्रपद चला हुआ है और इसमें शुक्रवार से ज्यादा मायने रखता है कि यह चतुर्थी तिथि है और कृष्ण पक्ष है। लेकिन वो ना लिख करके भाई साहब ने आनन फानन में गलत ट्वीट करके फिर से अपनी फजीहत करवा ली। ये है वो बात कि आप लोगों का दबाव, आप लोगों का प्रेशर बहुत काम कर सकता है। अगली बात पर आता हूं, यूपीएससी में जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया। देखिए, जब से सत्य सनातन स्थापित हुआ है तब से हम जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं लगातार। जहां कहीं पहले जिहादी कौम की जो परसेंटेज थी इन सभी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते उसमें 1% या उससे भी कम होती थी, लेकिन अब वो 4 से 5% होती जा रही है। और उसके पीछे हमारे जो मंत्री हैं, महामहिम मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिन्होंने दूसरा टर्म आते ही सबसे पहले कहा था कि अब हम विश्वास भी जीतेंगे और अब तो हम इनकी संख्या हर जगह बढ़ाएंगे और पैसा भी खूब लुटाएंगे। उनके कर कमलों के द्वारा ये सारे के सारे काम हो रहे हैं कि भारतवर्ष को गाली देने वाले मुख्तार अब्बास नकवी जी के ही प्रधानमंत्री जी को गाली देने वाले लोग अब यूपीएससी में भर्ती होंगे। और जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो एक कोलैब करता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे जितने भी इनके अलायंस हैं, उन सब के साथ में जो हर मुसलमान से पैसा इकट्ठा करके तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए प्रति साल केवल इंडिया में इकट्ठा करता है, साथ ही साथ यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी से घुसपैठियों को रोजगार मुहैया करा के उनको जमीन दिलवा करके उनको स्थापित करने का काम करता है, और जितने भी भारत विरोधी लोग हैं उन सब को भी स्थापित करने, उन सबको फ्री एजुकेशन कोचिंग देने का काम करता है। और आज भी जो लिस्ट आप बराबर में देख रहे हैं 18वें नंबर पर ध्यान से देखिए, फिर 19वें पर देखिए, ऊपर देखिए, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं इन सब के ट्वीट्स, जो पुराने ट्वीट्स हैं वो खंगालिए। हालांकि अधिकतर ने तो डिलीट कर दिए हैं, लेकिन अगर आप पुराने खंगालेंगे तो उन सब में आपको इनकी भारत विरोधी, हिंदू विरोधी और जो हमारी सनातन परंपरा विरोधी जो इनकी सोच है, संकीर्ण मानसिकता, वो झलक जाएगी। वहां से आप लोगों को पता लग जाएगा। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही बड़ा संगठन है और ये वो लोग हैं जो अब अधिकारी बना रहे हैं। और उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इनके पास में उर्दू लिटरेचर होता है, उर्दू लिटरेचर पढ़ते हैं, उसी के अनुसार ये एग्जाम्स देते हैं। चेक करने वाले कौन होते हैं? वो भी उर्दू के जितने प्रोफेसर्स हैं और वो इसी जिहादी मानसिकता के भरे पूरे लोग होते हैं। वो इनको पूरे नंबर देते हैं और वहां से तय होता है कि किसको कितने मार्क्स देना है, किसको अंदर करना है, किसको भी बाहर रखना है। ये करके इन 40-45 लोगों को प्रति वर्ष अब हमारी इस महामहिम हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी की सरकार के अंदर भर्ती करवाया जा रहा है। मोदी जी तो आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री पद से विमुक्त हो जाएंगे। कल अगर रेवड़ियां बांटने का नंबर आ गया तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी इस देश, वो तो छोड़िए, दाऊद भी यहां का प्रधानमंत्री बन सकता है अगर रेवड़ी बांटने में उन्होंने कोर कसर ना छोड़ी तो। लेकिन जब ये 44 जो आज प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे ये तब भी होंगे, ये तभी नहीं 30 साल बाद भी जिंदा होंगे, वो यहीं पर भारतवर्ष में रह रहे होंगे। और आप तो जानते हैं हामिद अंसारी की सोच, आप तो जानते हैं पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी की सोच। ये वो लोग हैं जो प्रशासनिक अधिकारी होते हुए हिंदुओं का दमन करते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर कौन है वो लोग जिन्होंने वहां पर राम का नाम लेने वाले लोगों को जेल में डाल दिया? केरल में कौन है वो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने पूरे सरे राह गौकशी के बावजूद वहां पर लोगों को गिरफ्तार नहीं करने दिया? वो कौन है लोग जो वहां पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अब तक आवाज नहीं उठा पाए? आप मुंबई की बात देखिए, मुंबई के अंदर आज की तारीख में क्या नहीं चल रहा है। पाल घर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, लेकिन वहां के प्रशासनिक अधिकारी अभी भी कान में रुई डाल करके बैठे हुए हैं। कौन है ये लोग? ये सभी के सभी प्रायोजित लोग हैं।
आपको थोड़ी देर के लिए बात बुरी लग सकती है कि भाई मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, आप उनको ही गाली देने लग गए। देखिए, मैं वो वाला हिंदूवादी नहीं हूं भाई कि जो राजनीतिक पार्टियों से उभर करके हिंदूवादी फूल निकलते हैं ना, उनमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। मैं तो ऐसा हूं कि जिस समय पर जो बात कहनी होगी मैं कहूंगा। और एक बात ध्यान रखना कि नरेंद्र मोदी जी जाकर के अल्पसंख्यक आयोग के नियम कायदे कानून नहीं बनाते हैं, वहां पर भी कुछ घाती बैठे हुए हैं, वहां पर भी कुछ मंत्री बैठे हुए हैं। हमेशा ये बात होती रही है, होती आई है कि कोई भी मंत्री अपने हिसाब से नियम कायदे कानूनों को परिवर्तित कर लेता है और उसके बाद में होने वाले साइड इफेक्ट्स हमको दिखते हैं। लेकिन मैं फिर से वापस उसी बात के ऊपर आऊंगा कि आपका प्रेशर काम करता है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी जी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे ये जिहादियों के संगठन क्यों ना हो, आपका प्रेशर काम करता है। जब आप आवाज करते हैं तो वह आवाज पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि सारे मंत्री पद मोदी जी ही संभाल लेंगे। जिन जिन को दे रखे हैं, अगर वो गलत करें तो आप आवाज उठाइए। ये आवाज उठानी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये लोग तो चले जाएंगे और ये प्रशासनिक अधिकारी आप और हमारी आने वाली नस्लों को इसी प्रकार से प्रताड़ित करेंगे जैसे केरल और पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में हिंदू हो रहा है। इसलिए कम कहे को ज्यादा समझा करें और इन बातों पर अमल किया करें और स्वतंत्र होकर के, राजनीतिक प्रभाव दुष्प्रभाव से स्वतंत्र होकर के थोड़ा सा सोचा करें। दूरगामी सोच का प्रभाव यदि आप में बढ़ गया तो आपका जो शासन है, जो सत्ता है, जो सरकारें हैं और आपके जितने मनपसंद नेतागण हैं वो भी अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।